नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। जस्टिस एजी मसीह करेंगे न्यायिक परिसर खरखुदा को लोकार्पित। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं बिल्डिंग कमेटी हरियाणा के चेयरमैन जस्टिस एजी मसीह 31 मार्च 2022 को सायंकाल 4:45 पर नवनिर्मित न्यायिक परिसर खरखुदा को लोकार्पित करेंगे। लोकार्पण समारोह का आयोजन पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं सेशन डिवीजन सोनीपत के एडमिनिस्ट्रेटिव जज जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान की विशेष उपस्थिति में किया जाएगा। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष महिला और उपायुक्त ललित सिवाच भी उपस्थित रहेंगे। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जो फॉर्मर प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन खरखुदा सुरेश दहिया आपको अवगत कराना चाहता हूं कि कल 4:30 बजे के आसपास एजी मसीह जो बिल्डिंग कमेटी के चेयरमैन व साथ में अरविंद सांगवान जस्टिस जी एडमिनिस्ट्रेटिव हैं जो इसके सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के, उसके साथ में डीजे जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं अपने सुभाष महिला जी व अन्य जजेज मौजूदगी में लगभग 4:30 बजे के आसपास खरखुदा जो जुडिस कॉम्प्लेक्स का निर्मित का उद्घाटन होगा और इसमें जो एस्टेब्लिश होगी है सारी कोर्ट वहीं उसका कल मौके पर होंगे सभी अधिवक्तागण साथी भी और जज साहिबान भी। और जो इस बिल्डिंग के टोटल जो प्रोजेक्ट आया है लगभग 13 करोड़ लमसम के आसपास आया है और इसमें जो चैम्बरा का वो है जो प्रोसेस है वो भी अधूरा है और चैम्बरा जो प्रोसेस है वो जल्द ही अवगत कराया जाएगा जो कि वकीलों को बैठने की व्यवस्था ठीक तरह से और अपने क्लाइंट को उसी तरह से न्याय दिला सके। राष्ट्रीय कोडिंग प्रतियोगिता में प्रताप स्कूल खरखुदा का सूरज दहिया रहा द्वितीय। यूपीएस लर्निंग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कोडिंग प्रतियोगिता में प्रताप स्कूल खरखुदा का सूरज दहिया द्वितीय स्थान पर रहा। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत कोडिंग के द्वारा मोबाइल ऐप व कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है। सूरज दहिया ने प्रतियोगिता के दौरान मोबाइल ऐप बनाते हुए प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। विद्यालय प्रांगण में पहुंचने पर सूरज दहिया का प्राचार्य धर्मप्रकाश आर्य, उपाचार्य नरेश कुमार, अटल टिंकरिंग लैब इंचार्ज मंजीत, शिक्षक संदीप आंतिल, दलबीर, सुमन, सुमनलता आदि महानुभावों ने फूल मालाओं से व मिठाई खिलाकर स्वागत किया। सभी ने सूरज दहिया को जीतने पर बधाई दी व भविष्य में भी अच्छा प्रदर्शन करने का आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर सूरज दहिया ने बताया कि उसने कक्षा छठी कक्षा में प्रताप स्कूल खरखुदा में प्रवेश लिया था। विद्यालय में अटल टिंकरिंग लैब की सुविधा होने के कारण मुझे इस प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त करने में सहयोग मिला। वर्तमान में भी जीपीएस सिस्टम पर आधारित प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जिसमें बच्चों की कॉलर में चिप लगाकर उसकी लोकेशन जान सकते हैं और बच्चों के गुम होने से उन्हें बचाया जा सकता है। मेरा लक्ष्य कोडिंग के द्वारा ही इंजीनियर बनकर देश का सम्मान बढ़ाना है। मेरा नाम सूरज है। मैं रोना गांव से सोनीपत जिला और खरखुदा प्रताप स्कूल में पढ़ता हूँ। यहाँ पे मैं 6ठी क्लास में प्रवेश किया और यहाँ पे 8वीं कक्षा में अटल ड्रिंकिंग लैब स्थापित करी और मैंने यहाँ पे देखा कि हमने रोबोटों को बनाया, वो भी कार कोडिंग रोबोट, ड्रोन कोडिंग रोबोट्स और कई प्रकार के रोबोट्स बनाए हमने। और मैं जीपीएस न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में भी हमने बहुत पढ़ा और आर्डिनो से हमने कई कोडिंग करी और साथ ही में मैंने अभी इसी कंपटीशनों में पार्टिसिपेट करा और मैंने आज एक कंपटीशन रोबो गार्डन पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त करा और मैं श्री नरेंद्र मोदी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने पूरे देश में कई सारी अटल ड्रिंकिंग लैब बनवाई और सभी विद्यार्थियों को मौका दिया कि सभी नई टेक्नोलॉजी के बारे में जान सके और पढ़ सकें और बना सके कई तरीके के रोबोट्स। जैसे आज मैं भी बना रहा हूँ वैसे वे भी बना रहे हैं और ऐसे ही पूरे देश का नाम रोशन करेंगे, हम सभी मिलकर करेंगे। बिरला इंटरनेशनल स्कूल पूरी तरह इंग्लिश का एकमात्र विद्यालय, 7 एकड़ कैंपस, डिजिटल क्लासरूम, फिजिक्स केमिस्ट्री लैब, ज्योग्राफी, कंप्यूटर लैब, रोबोटिक लैब, परिसर पूरी तरह से सीसीटीवी की निगरानी में। रोहना गांव में अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करने के आरोप में 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। खरखुदा में भी हो सकती है बड़ी कार्यवाही। खरखुदा में पिछले दिनों रोहट गांव में बगैर सीएलयू के बनाई गई फिल्म सिटी लोकेशन को जिला टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की टीम ने तोड़ दिया था। इसी चरण में कार्यवाही करते हुए खरखुदा के रोहना गांव में बगैर अनुमति के निर्माण करके जमीन की प्रकृति चेंज करने के आरोप में जिला टाउन प्लानिंग विभाग द्वारा करीब 15 भूमि मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। जिला योजनाकार द्वारा धर्मपाल, शीतल, नीरज, अंजू, सागर, नवीन, विद्या, जसवीर, गिन्नी, रेखा, सविता, कविता, धर्मवीर, समुद्र व विजेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
जिला योजनाकार नरेश कुमार का कहना है कि अवैध कॉलोनी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे पहले भी खरगोदा के करीब 150 लोगों पर मामला दर्ज कराया गया था, जिनके खिलाफ न्यायालय में केस चला हुआ है। उन्हें बताया कि इस मामले में आरोपियों को 50,000 जुर्माने व 3 वर्ष तक की सजा का भी प्रावधान है। वो माननीय न्यायालय पर निर्भर करता है। डीटीपी नरेश कुमार का कहना है कि अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ निरंतर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। प्रहलादपुर व बरौना गांव में घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी हो गई। मोटरसाइकिल मालिकों ने अपने स्तर पर मोटरसाइकिल तलाशने का प्रयास किया, लेकिन जब मोटरसाइकिल नहीं मिली तो मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। प्रहलादपुर निवासी अमित का कहना है कि उसके पास एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल थी, जिसे उसने अपने घर के बाहर खड़ा किया हुआ था। रात करीब 2:45 बजे वह उठा तो बाहर खड़ी मोटरसाइकिल उसे नहीं मिली, जिसे उसने तलाश किया, लेकिन जब कोई जानकारी नहीं मिली तो मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। दूसरे मामले में बरौना निवासी दीपक का कहना है कि वह काम पर लौट कर आने के बाद खाना खाकर सो गया। इस दौरान उसकी मोटरसाइकिल घर के बाहर ही खड़ी थी, लेकिन सुबह उठकर देखा तो मोटरसाइकिल गायब थी। आसपास तलाश करने पर भी जब उसे नहीं मिली तो उसने पुलिस को मामले की शिकायत। रेढ़ाऊ निवासी एक युवक ने गांव के ही 2 सगे भाइयों पर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रेढ़ाऊ निवासी मुकेश का कहना है कि वह रोहाना स्थित एक कंपनी में बतौर चालक काम करता है। 3 दिन पहले गांव में उसके एक साथी के भतीजे की नौकरी लगने पर पार्टी रखी गई थी। ऐसे में वह पार्टी का निमंत्रण मिलने पर उनके घर पर गया हुआ था। खाना खाकर जब वह वापस लौटने लगा तो गाँव के ही 2 सगे भाइयों ने उसे गालियां देनी शुरू कर दी, जिस पर उसने एतराज जताया तो आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया और मारपीट करने लगे। आरोपियों ने उसे जमीन पर गिराकर लाती मारनी शुरू कर दी तो वह किसी प्रकार खुद को बचाकर भागने लगा। ऐसे में आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। लोगों ने मौके पर एकत्रित हो जाने पर वह अपने घर आ गया। घर पहुंचने पर उसके परिवार के सदस्य उसे हॉस्पिटल लेकर गए, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। मुकेश का कहना है कि उस पर हुए हमले के दौरान उसका मोबाइल व 15,000 रुपये की नकदी वहीं पर गिर गई। घायल की शिकायत पर पुलिस ने दोनों सगे भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। रेजिडेंशियल प्लॉट इन नेक्स्टा सिटी खरखुदा हरियाणा। की पॉइंट्स: KMP 2 किलोमीटर फ्रॉम मारुति प्लांट, 900 acre in IMT Kharkhoda, proposed rail orbital corridor Sonipat Palwar 2 kilometers. Different size plots, limited plots left. Please contact 9891701718। पंजाब के तरन तारण जिले में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जिले के बलहीर गांव के 3 बच्चों के माता पिता ने आर्थिक तंगी के चलते जहरीला पदार्थ निगल लिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। मरने से पहले उन्होंने अपने पड़ोसी को जहर खाने की सूचना भी दी थी। मंगलवार देर रात बिना किसी पुलिस कार्यवाही के दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। गांव के करतार सिंह नंबरदार और गांव बलहीर के पंचायत सदस्य बलदेव सिंह ने बताया कि मृतक दिलबाग सिंह की उम्र 40 साल थी। कोरोना महामारी से दिलबाग सिंह की रोजी रोटी बाधित हो गई। उनकी सबसे बड़ी 16 साल की बेटी ने स्कूल छोड़ दिया था, जबकि 14 साल की लड़की और 11 साल का लड़का गांव के स्कूल में पढ़ रहे हैं। जहर निगलने से पहले उन्होंने मोहल्ले की रहने वाले बलदेव सिंह को फोन किया था, लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही दोनों की मौत हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि आर्थिक तंगी के कारण उनके देवर ने आत्महत्या कर ली थी और परिवार की सहमति से कोई पुलिस कार्यवाही नहीं की गई और देर रात तक दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उधर गाँव में आर्थिक तंगी के चलते दिलबाग सिंह और हरजीत कौर के आत्महत्या करने की खबर पहुंची तो हर तरफ शोक की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने पंजाब सरकार और अन्य सामाजिक संस्थाओं से अनाथ बच्चों के लिए आर्थिक मदद की अपील की। परिवार के बाकी सदस्य और ग्रामीण तीनों अनाथों का हौसला बढ़ाते नजर आए। ये है पक्षियों का अपार्टमेंट, राजस्थान के बीकानेर में बना है। यह है खास 11 मंजिला आशियाना। इंसानों के लिए अपार्टमेंट बनाने की आए दिन खबरें आप सुनते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे अपार्टमेंट के बारे में जो पक्षियों के लिए तैयार हुआ है। यह अपार्टमेंट राजस्थान के बीकानेर जिले में बनाया गया है। यह 11 मंजिला है और इसमें पक्षियों की सुख सुविधाओं का हर तरह से ख्याल रखा गया है। यहाँ तक कि अपार्टमेंट में पक्षियों के नहाने के लिए भी स्विमिंग पूल तक है। मिट्टी की घरोंदे बनाकर टांगी गई। बताया जाता है कि इस अपार्टमेंट में बड़ी संख्या में पक्षी तो इस अपार्टमेंट में आकर रहने भी लगे हैं। पक्षियों के रहने के लिए मिट्टी के घरोंदे बनाकर उन्हें टांग दिया गया है। इन घरोंदों में पक्षी आसानी से आ जा सकते हैं। वहीं जो स्विमिंग पूल तैयार किया गया है उसमें कई पक्षी आकर नहाने का भी आनंद ले सकते हैं। इस स्विमिंग पूल का पानी बदलने का भी इंतजाम किया गया है। 1100 पक्षियों के रहने का है इंतजाम। राजस्थान के बीकानेर में श्रींडूगढ़ की तोलियासर गांव में यह खास अपार्टमेंट तैयार किया गया है। इसे इस तरह से बनाया गया है कि चिड़िया यहां पर आकर अपना घोंसला बना सके। इसके साथ ही उनके दाने पानी का भी भरपूर इंतजाम किया गया है। न्यूज़ 18 के मुताबिक इस अपार्टमेंट को तैयार करने में करीब 5 लाख रुपए का खर्च आया है। गुंबद की शेप में बने इस भवन में 1100 पक्षियों के रहने का इंतजाम किया गया है।
Philip Hospital, Sonipat, Department of Urology. We are excited to announce that a well-reputed senior doctor has joined us in Urology Department, Dr. Gaurav Singh Randhawa, लेप्रोस्कोपिक यूरो ऑन्को सर्जन। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।